हेलो दोस्तों। आज हम लोग हाजिर हैं कुछ कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेके, जो आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो चलिए इन क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है फेविंग की प्रक्रिया क्या है, मतलब फेविंग की प्रक्रिया क्या है। तो मेमोरी के स्टोरेज मेमोरी से स्टोरेज के माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, वो में सेविंग की प्रक्रिया है। मतलब कि जैसे आप एम एस वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, और ऐसे ही कई प्रकार की जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो काम करते हैं, फिर उसके डाटा को आप कंप्यूटर की किसी फाइल में जाके सेव करते हैं ताकि आपके काम लगने पे वो मिल जाए। तो वही सेविंग की प्रक्रिया होती है। सेविंग अगर डायरेक्ट इसे सेव करना होता है तो Ctrl+F एक शॉर्टकट होता है, उसे कर देते हैं। अगर कुछ नेम एडिट करके सेव करना होता है तो Ctrl+Shift+F करते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। मतलब डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, तो फिर हम सब डायरेक्टरी कह सकते हैं, ठीक है। सब डायरेक्टरी कह सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन है, कैड का तात्पर्य है। तो कैड माने तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। कैड का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओरेकल क्या है। तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबलर का क्या कार्य होता है। असेंबलर का क्या कार्य होता है। तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तन करना ही असेंबलर का काम होता है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। मतलब जो भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर वायरस जिससे कंप्यूटर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है फीब्रेन, ठीक है। उसका नाम फीब्रेन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं। तो उसे हम मेश कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है वह क्या कहलाता है। तो उसे हम टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। टर्मिनल, ओके। हमारा जो नवा क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहा जाता है। तो उसे हम ARPANT कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिनक्स एक उदाहरण है। तो लिनक्स है किसका उदाहरण है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा उदाहरण अगर माने तो लिनक्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। तो उसे हम रीबूटिंग कहते हैं, रीबूटिंग, ठीक है। जैसे मोबाइल, मान लीजिए मोबाइल को रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उसे हम रीबूटिंग कहेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया जो होती है उसे डिबगिंग कहा जाता है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, तो उसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। मतलब कंप्यूटर में जो डेटा हम
इन्सर्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम इनपुट कहते हैं। और इनपुट डिवाइसेस से जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब जो होते हैं। कीबोर्ड से हम कोई टाइपिंग करते हैं, ठीक है, और माउस के कर्सर से हम किसी मतलब स्पेशल कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं उसमें डाटा प्रवेश करने के लिए, ठीक है। ये सब इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में डेटा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एलयू का फुल फॉर्म क्या है। एलयू का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एलयू अंकगणितीय गणना करने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। एक सीपीयू का एक भाग होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या होता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है सीपीयू, यानी कि जो दिमाग कंप्यूटर का मेन ब्रेन सीपीयू को कहते हैं, उसके बिना कंप्यूटर कोई कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आपके मोबाइल से जो मदरबोर्ड होता है वो निकाल दिया जाए तो कोई काम नहीं कर पाता है। तो सीपीयू में भी एक मदरबोर्ड होता है जो कंप्यूटर को दिशा निर्देश देता है कि तो क्या काम करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है तो वह कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। तो उसे हम माइक्रोचिप कह सकते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एलयू परिचालन संपन्न करता है वह अर्थमेटिक होता है, ठीक है। जो एलयू परिचालन संपन्न करता है वो अर्थमेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक हार्डवेयर डिवाइस को डाटा एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है तो उसको हम प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। प्रोसेसर उसको कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रे क्या है। क्रे सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है। तो टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है, ठीक है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम पीडीए कहते हैं, ठीक है। पीडीए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमारा 26वां क्वेश्चन है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। तो उसको माउस कहते हैं, ठीक है। जो माउस का कर्सर होता है उसी को हम पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहते हैं। माउस के कर्सर द्वारा ही हम कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के चित्रों का निर्माण और किसी फाइल को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल उदाहरण है। तो ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है, ठीक है। ये भी एक माउस की तरह होता है जो किसी को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। अगर सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। तो हार्ड कॉपी एक हो जाएगा प्रिंटेड आउटपुट, ठीक है। प्रिंटेड आउटपुट हो जाता है।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क के सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम इसे इंस्टॉलेशन कहते हैं। तो मतलब कि जैसे आप किसी, मान लीजिए मोबाइल की बात ले लें, मोबाइल में किसी ऐप की आपको ज़रूरत होती है तो फिर गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड करते हैं, मतलब यानी कि इंस्टॉल करते हैं। तो वहाँ पे देखिए दिया रहता है इंस्टॉल और अनइंस्टॉल, ठीक है। तो वही होता है इंस्टॉलेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो वह रैम होता है, ठीक है। रैम में रखा हुआ डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और जो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, यहाँ इसमें डाटा सेव हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं अपने ऐसे ही कुछ कमाल के क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।